दंतेवाड़ा में लोकसभा विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए नक्सलवाद बड़ा रोड़ा रहता है। बस्तर संभाग के कई संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर राज्य निर्माण के बाद विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने नक्सली खौफ के चलते अपनी सहभागिता नहीं निभाई है। नक्सली बस्तर संभाग के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर मतदान करने वाले ग्रामीणों के हाथ काटने और जान से मारने की धमकी देकर चुनाव के बहिष्कार का फरमान जारी करते हैं। इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में एक नई तस्वीर नजर आ रही है, जहां बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा के अति संवेदनशील क्षेत्र बुरगुम के मतदान केंद्र क्रमांक 268 में इस बार मतदान होने जा रहा है। 1993 के बाद यहां पहली बार मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इससे पहले यहां के मतदान केंद्र अरुणपुर, समेली जैसे क्षेत्रों में शिफ्ट किए जा रहे थे। इन क्षेत्रों के मतदाता मतदान करने नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन इस बार गांव में मतदान केंद्र होने पर विधानसभा चुनाव में मतदान भाग लेने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर संभाग में चुनाव करा लेना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ जब हम चुनाव की बात करते हैं तो पुराने इतिहास में घटी घटनाएं हमारे सामने आने लगती। आपको मैं बता दूं, मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूं उस क्षेत्र में खड़े हो जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। कुआंकोंडा क्षेत्र का ये बुरगुम का इलाका है, जहां पे कल लोकतंत्र के महा त्योहार का लोग अपना मत देके छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास में भागीदार बने। आपको बता दूं, 273 कुल मतदान केंद्र दंतेवाड़ा जिले में बनाए गए, जिसमें लगभग 222 के करीब में अति संवेदनशील की क्षेत्र और कैटेगरी में आते। इन क्षेत्रों में अपना मत का प्रयोग कर लेना भी मुझे लगता है बहुत ही बड़ी बात है। जिला प्रशासन ने जिस तरह से व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास किया है, उसी व्यवस्था को सुधारने की एक कड़ी ये भी है कि इन क्षेत्र में कल लोग अपने लोकतंत्र के त्योहार का आनंद लेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। अंदर की स्थिति दिखा दूं कि देखें किस तरह से बहुत सारी जगहों पे मॉडल मतदान केंद्र बने रहते हैं, लेकिन ये अगर आप कुर्सियां लगी देख रहे हैं तो ये भी अपने आप में कम नहीं, क्योंकि इन कुर्सियों को यहाँ पे लगने के लिए 1993 के बाद आज तक का जो समय है, जो सफर है, वो तय करना पड़ा। क्षेत्र के लोग जिस प्रकार से बता रहे थे कि 1993 के बाद में यहाँ पे मतदान नहीं कराए जा सके हैं, ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जिला प्रशासन के और जो कहें जो स्थितियां यहाँ बनी विकास की, उसका एक ये भी दृश्यांत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल हजार सारी कहानियां हैं। इन्हीं कहानियों के बीच में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो बस्तर के इतिहास में वो काले अध्याय भी लिखे गए हैं, जब इन मतदान के जो है समयों में बहुत सारे जवान या बहुत सारे नक्सली वारदात हुए। हमारे साथ में एक सहयोगी भी है हमारे, जिनका सफर हमारे साथ ही शुरू हुआ था। आपको ये भी बता दूं, बहुत लोगों के साथ में हम लोगों ने संवाद स्थापित करने का प्रयत्न किया, लेकिन यहाँ के लोग कैमरे को फेस करने से झिझक रहे हैं और उनकी भी सुरक्षा देख करके हम लोगों ने उनसे जिद नहीं की कि वो आप हमारे कैमरे में आए। बहरहाल हमारे सहयोगी जो हैं, जो जिनका सफर हमारे सफर के साथ में चालू हुआ, धीरेन्द्र तिवारी जो है हमारे साथ में। धीरेन्द्र, क्या क्या मुश्किलें मिली, क्योंकि वो मुश्किलें हमने और आपने साथ झेला, क्या मुश्किलें थी? देखिए, बस्तर के ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे चुनाव हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी सोच भी यहाँ नहीं कर सकते हम। और जैसे हम और आप दोनों आए यहाँ पर, हमारे साथ हमारी टीम भी पहुंची, हमने देखा कि कुआंकोंडा थाना से हम जब पालना रोड होते हुए समेली पहुंचे, समेली के बाद से अंदरूनी क्षेत्र है जहाँ पे कच्चा रास्ता था, वहां से उसके बाद नदी और नाले जो पड़े, काफी वहां पे गाड़ियां भी हमारी एक आध बार गिरी और जो चोटिल भी हुए, एक आध जगह चोट भी लगी। काफी चुनौती से यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे मतदान कल होगा, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और जैसे कि आपने बताया भी और हमने देखा भी कि यहाँ काफी लोग मौजूद हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यहाँ पे मतदान दल आता है तो हम अपने लोकतंत्र के जो महापर्व में अपनी सहभागिता बिल्कुल निभाएंगे। धीरेन्द्र, बस्तर बदल रहा है, ये दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बस्तर अब बदल रहा है। सरकार के जो प्रयास है, पिछले 20 सालों में जो भी सरकारें रही वो प्रयास कर रही है, तो वो उसका असर यहाँ पे
देखने को मिल रहा है। ये बुरगुम जो क्षेत्र है, यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर में ही 2005-6 में नक्सलियों ने, यहाँ आश्रम चलता था, स्कूल चलता था, जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते थे और शिक्षा अध्ययन करते थे। यहाँ हजारों की संख्या में आकर नक्सलियों ने दिन दहाड़े यहाँ पर स्कूल और आश्रम को तोड़ दिया। यही वो बुरगुम है और आज वहां यहाँ पे मतदान कराया जा रहा है। पिछले 4 विधानसभा यहाँ बीत गई है, 4 विधानसभा छत्तीसगढ़ की हो गई है और आज तक इस क्षेत्र केंद्र के मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं किए। ये अपने आप में बड़ी बात है और कल अगर यहाँ के मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं तो ये आप समझ लीजिए छत्तीसगढ़ और बस्तर में बड़ा बदलाव हो रहा है। वीरेंद्र, नीलावाया की घटना, चूंकि आप बड़े रूबरू इस क्षेत्र में बहुत हम लोग साथ ही घूमते हैं और उन समयों के भी बारे में आपको बहुत कुछ पता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, नीलावाया की घटना जब 2018 की ये घटना है, विधानसभा चुनाव होना था और उस नीलावाया में मतदान केंद्र बनाया गया था। पहली बार नीलावाया के लोग मतदान करने के लिए, अपने लोकतंत्र में आहुति मत का देने के लिए तैयार थे। उसी दौरान नक्सलियों की एक टीम ने सुरक्षा बलों के जवानों को और हमारे ही एक साथी जो दूरदर्शन का कैमरामैन था, पत्रकार था, उसकी हत्या कर दी थी। एक मुठभेड़ के दौरान 3 पुलिस जवान भी उसमें शहीद हुए थे, चौथा जो पत्रकार था। उसके बाद से वहां पर आज ये जो है फिर से चुनाव होने को है और वहां पर अब कैसा चुनाव होगा, कैसे वहां पे लोग उस चीज को समझ रहे हैं, किस तरह वहां लोकतंत्र के जो पर्व है उसको मनाया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा काफी कुछ प्रयास किए गए हैं कि नीलावाया में इस बार चुनाव कराया जाए। उससे भी ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे चुनाव हो रहा है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बता पाएंगे कि हम यहाँ से सुरक्षित जा पाएंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जगह जगह बारूद बिछाई हुई है, नक्सलियों के स्पाइक होल बिछाए गए हैं। अगर हम रास्ता भटके, पगडंडियों से भटके, तो हो सकता है कि हम उस बारूद के ढेर में यहीं पे ढेर हो जाएं और हमारी जो है यहाँ से अर्थी उठ के निकले। तो समझ लीजिए साहब, 1994 के बाद में अगर यहाँ पे चुनाव नहीं हो पा रहे थे, उसका वृत्तांत मैं आपके पास में, वो सारांश मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत करना चाहता था। इसलिए मैंने जो है धीरेन्द्र से ये जिक्र भी किया कि धीरेन्द्र बताएं कि आखिर इस क्षेत्र में किन कारणों के वजह से 94 के बाद अब यहाँ पे चुनाव संभव हो पाए। बहरहाल आपको दिखा दूं, हमारे बस्तर के जो क्षेत्र हैं, ये दंतेवाड़ा के जो क्षेत्र हैं, लोगों के हृदय को भी बारे में दिखाना आपको चाहूंगा। बहरहाल आप देख लें, मतदान क्रमांक 268, मतदान केंद्र का नाम बुरगुम और जो समय जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, समय सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक का, यानी कि 3 बजे के बाद यहाँ पे पहुंचना भी, यहाँ पे रुकना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब मैं बस्तर की उदारता और बस्तर की विशेषता के बारे में दिखाना चाहूंगा। ये आप जमीन को देख रहे होंगे और इस जमीन को, जहां इस जमीन को और लोकतंत्र के त्योहार को मनाने की खुशी, मनाने का जो क्षेत्रवासी चाह रखते हैं, उस चाह का नमूना है किस तरह से इस माटी को गौ के गोबर से लेप करके यहाँ पर पवित्र स्थान जो था उसको लीपा गया है कि कल जो लोकतंत्र के महान त्योहार होंगे उसमें जब लोग आएंगे तो उसको शुद्ध करने के लिए ऐसी ही व्यवस्था की जाती है। बहरहाल साधना न्यूज ने हमेशा अपील की है कि लोकतंत्र के इस त्योहार में आप अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। लोकतंत्र के महात्योहार में कल जो यहाँ मतदान होने वाले हैं, एक टीम हमारे साथ में आप देख रहे हैं किस तरह से इतिहास लिखा जा रहा है। 1994 के बाद में पहली बार बुरगुम में मतदान हो रहे हैं। जानते हैं, क्या नाम है आपका? शासन के निर्देशानुसार हाँ। इस लोकतंत्र के महापर्व पर हम सब मतदान कर्मचारी एवं हमारे सुरक्षा गार्ड, साथ ही साथ मीडिया के प्रभारी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस कठिन परिस्थितियों में अपना शारीरिक सहयोग दिए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है सर। ये तो है, शासन का है, महापर्व है, लोकतंत्र की रक्षा करनी, ये सब करना पड़ता है सर। चलिए देखें किस तरह से, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बस। चलिए तो देखें किस तरह से डर नहीं लग रहा है, ऐसा जो है लोग कह रहे हैं। कृपया करके कल 7 तारीख को मतदान करें, अपना जितने भी लोग हैं। ये बताएं, बड़ा अति संवेदनशील कहा जाता है इसे। अब तो हर जगह, दंतेवाड़ा तो सब जगह ही है, दूर वाले को लगता है संफित। आपको किसी प्रकार का? नहीं सर, लोग जब तक है, हमारी फोर्स है, तब तक हमें कोई डर नहीं। देखिए कितना विश्वास है जवानों के ऊपर
किस तरह से हमारे जवानों के ऊपर विश्वास जो है, जो दल जा रहा है वो जता रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधरू राम नेताम है। तो किस तरह से क्या हो रहा है कल? कल मतदान पर्व है, हाँ जिसके लिए हम चुनाव कर्मी जा रहे हैं, हाँ जो बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र है। हाँ। यहाँ पर चुनाव कराएंगे और हमको अच्छा लगेगा। चलिए चलिए चलिए, कैसा प्रतीत हो रहा है? अच्छा है सर, चुनाव होना चाहिए, हो रहा है, सही है। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि चुनाव होना चाहिए और चुनाव हो रहा है। बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है बुरगुम। और आपको बता दूं, पीछे भी देखें किस तरह से जो है सुरक्षा बल हमारे मुस्तैद हैं। और कल जो बस्तर में फिर से पुनः इतिहास लिखा जा रहा है। दंतेवाड़ा का वो क्षेत्र, बुरगुम का जो क्षेत्र, जो कल जहां पे मतदान होने हैं, ये टीम वहीं के लिए है। और 1994 के बाद में वहां पर जो कल मतदान होना है, जो कर्मचारी जा रहे हैं वहां पे, उनसे भी हमने चर्चा की। बड़ा हर्ष व्यतीत हो रहा है, देश के लिए समर्पण बिल्कुल दिखाई दे रहा है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, बुरगुम।